फिल्म का आगाज एक फैमिली सीन से होता है जहां नाज, उसका शौहर और बेटा उसके बाप के घर जाते हैं। रूडी से कहता है कि ठंडा होकर समझदारी से काम ले। नाज का बाप उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर चुका है और यही वजह है कि नाज बहुत गुस्से में है। रूडी उसे वार्निंग देता है, अगर तुम ज्यादा लड़ना लोगी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, वो औरत सब कुछ ले जाएगी। नाज के बाप की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे एक बड़ा इन्वेस्टर मिला है जो उसकी कंपनी खरीदना चाहता है, जिससे वो अमीर हो सकते हैं। काफी मनाने के बाद रूडी आखिरकार नाज को उसके बाप के घर ले आता है। दूसरी तरफ हम आखिरकार नाज के बाप को देखते हैं। पिछले कई दिनों से वो एक ऐसा फार्मूला बनाने में मसरूफ था जो जवानी वापस ला सकता था। उसका यकीन था कि एक बूढ़े आदमी को भी जिंदा कर सकता है और उसे मौत से हमेशा के लिए बचा सकता है। जब वो आखिरकार फार्मूला तैयार कर लेता है तो पहले वो खुद पे टेस्ट करता है। वो पूरी बोतल सेरम को एक ही घूंट में पी जाता है। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बूढ़े आदमी को एक जादुई असर महसूस होता है। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं, उसके मसल्स मजबूत हो जाते हैं, उसकी स्किन टाइट हो जाती है और वो बहुत ज्यादा जवान दिखने लगता है। वो अब अपनी असली उम्र से कम 20 साल छोटा लग रहा है। जब वो बाथरूम जाता है और खुद को देख के हैरान रह जाता है। उसने कभी इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं की थी। वो अपनी जवानी एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि जितनी जल्दी ये मेडिसिन काम कर रही है उतनी तेजी से उसके जिस्म पर साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, जो हम उसकी कमर के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस के तौर पे देख सकते हैं। वो फिर जल्दी से अपनी बीवी करीना के पास वापस जाता है, जो इसे इतना जवान देखकर शॉक्ड है। वो सिर्फ जवान नहीं हुआ था, बल्कि उसने जवानी का जोश भी वापस पा लिया था। काफी देर तक उसकी बीवी शॉक्ड रही कि ये कैसे हुआ। बूढ़े आदमी ने फिर उसे अपने फार्मूला के बारे में बताया। उसने कहा, इस दवा को लेने के बाद मैं अंदर से पावरफुल महसूस कर रहा हूँ और तुम्हें यकीन नहीं होगा मैंने क्या बना दिया है। पूरी दुनिया इसे खरीदने के लिए मर जाएगी और बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमसे फार्मूला खरीद लेंगी और हम अमीर हो जाएंगे। वो अभी भी सीरम के साइड इफेक्ट से अनजान था। उसकी पीठ पर एक जख्म बन गया था जो सिर्फ बुरा होता जा रहा था। मीनवाइल नाज को बनाने के बाद रूडी आखिरकार उसे उसके बाप के घर ले आता है। करीना खुद बाहर आई उन्हें वेलकम करने, लेकिन नाज ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि इस औरत ने उनकी दोस्ती में धोखा दिया था और उसके बाप से शादी कर ली थी। माहौल बहुत टेंस हो गया, जिससे करीना उदास और परेशान हो गई। नाज का बेटा रयान करीना को प्यार से ग्रीट करता है, लेकिन नाज उसे धक्का देकर वार्निंग देती है कि उसे हाथ न लगाए और उसे कुछ न ले। जब नाज अंदर जाती है वो पहले अपने भाई के कमरे में जाती है। उसका आलसी भाई पूरा दिन अपने कमरे में गेम्स खेलता रहता था। उसे परवाह भी नहीं थी कि उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है। सब ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही नाज का बाप अंदर आता है सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सब उसे पहचानते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि वो रात में जवान कैसे हो गया। उनके बाप ने एक्सप्लेन नहीं किया कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि एक और बड़ा बॉम्ब गिरा दिया, ये अनाउंस करके कि उसने फैमिली बिजनेस बेचने का इरादा छोड़ दिया है। वो अपनी कंपनी नहीं बेच रहा। सब उसके फैसले से नाराज थे, फौरन अमीर होना चाहते थे। नाज का भाई बम कमरे से निकल जाता है और उनका बाप बाकी सबको बताता है, देखो मेरा फैसला गलत नहीं है। इस वक्त हमारी कंपनी में नुकसान हो रहा है, लेकिन मैंने जो बनाई है वो इसे दुनिया की सबसे फायदेमंद कंपनी बना देगी। वो फिर अपनी इन्वेंशन को रिवील करता है, सेरम ऑफ इमॉर्टैलिटी, एक ऐसा फॉर्मूला जो इंसान को दोबारा जवान बना सकता है और मौत को भी चैलेंज कर सकता है। कमरे में सब खामोश हो जाते हैं और करीना अपने शौहर से कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था तुम रिटायर होकर एक पीसफुल लाइफ जियोगे। वो जवाब देता है, अरे मैं तो अब जवान हूँ, हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और लाइफ एंजॉय करेंगे, टेंशन मत लो। करीना ने सिर्फ इतना कहा और नाज का गुस्सा फूट पड़ा। तुम हमारी जिंदगियों की बात कर रहे हो और अब तुम क्या चाहते हो। उनकी लड़ाई बढ़ जाती है और इस सब के बीच में वो नोटिस नहीं करते कि उनके बाप के साथ कुछ हो रहा है। वो बहुत ज्यादा पसीने बहा रहा है, जैसे किसी ने उसके ऊपर पानी डाल दिया हो। अचानक उसे शदीद दर्द होता है। हम देखते हैं कि उसकी गर्दन और कमर पर जो जख्म है वो बड़े सुराखों में तब्दील हो जाते हैं। अचानक उसका जिस्म अजीब तरीके से मुड़ना शुरू हो जाता है और वो खून उल्टी करने लगता है। उसकी आंखें भी बदल गई हैं और वो उन्हीं के हाथों में मर जाता है। नाज और करीना डर कर रूडी से एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, वो पहले ही मर चुका था। सब गम में डूब गए, लेकिन फिर उनका बाप दोबारा खड़ा हो गया, जिंदा। लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था, वो एक खतरनाक मखलूक बन गया था, एक ज़ॉम्बी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी और अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। सब कंफ्यूज थे कि उसके साथ क्या हुआ है। शोर सुनकर उसका नौकर आ गया और बाप ने फौरन उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। अपने दांतों से गोश्त नोच लिया। नौकर फौरन मर गया। इसके बाद बाप ने उस इन्वेस्टर पर हमला किया जो अभी बिजनेस डील फाइनलाइज करने आया था। वो आदमी अपना बच्चा तो ले गया, लेकिन बाप का खून उसके ऊपर छिलक गया। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि ज़ॉम्बीज अपने खून से दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं, तो इस आदमी का ज़ॉम्बी में बदलना लाजमी था। बाम जो बो एंड एरो से खेल रहा था अपने बाप पर भी हमला कर देता है और अपने आप को बचाने की कोशिश में एरो उसके बाप के चेहरे से गुजरकर उसके दिमाग को छेद देता है। दिमाग को नुकसान पहुंचने की वजह से ज़ॉम्बी बाप मर जाता है। वो अभी एक ज़ॉम्बी से बच निकले थे, लेकिन हर तरह के खतरात अभी भी उनके ऊपर मंडरा रहे थे। इन्वेस्टर जो डील फाइनलाइज करने आया था अपनी कार में बैठ जाता है रूडी के रोकने की कोशिश के बावजूद। मीनवाइल बाम को अपने बाप को मारने का अफसोस होने लगता है।
गिल्ट से भरकर वो भाग जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है और नाज उसकी मदद के लिए उसके पीछे भागती है। अंदर मरा हुआ नौकर भी ज़ॉम्बी बनकर वापस जिंदा हो गया दिखाया जाता है। घर के तीनों लोग खौफजदा है और ज़ॉम्बी नौकर एक और नौकर पर हमला करता है। पहले उसका बाजू काटता है, फिर उसकी गर्दन काटता है, उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है और मार देता है। सीन वापस नाज और बाम की तरफ कट होता है। नाज बाम को एनकरेज कर रही है जब वो पीछे से अजीब आवाजें सुनती है। ये रिवील होता है कि एक और लड़की अब ज़ॉम्बी किसी और पर हमला कर रही है। नाज जल्दी से कार से बाहर निकली देखने के लिए, लेकिन लड़की उसके तरफ अटैक करने लगती है। अपनी बहन को बचाने के लिए बाम अपनी कार ज़ॉम्बी पर चला देता है। उसका आधा जिस्म क्रश कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। घर में सिर्फ करीना, रूडी, उसका बेटा और एक और नौकर बच गए हैं। सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब नाज अपने बेटे को लेने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि अंदर कोई नहीं है। बाहर आधी क्रश्ड ज़ॉम्बी लड़की उनका पीछा कर रही है, अपने हाथों से चल रही है। फिर हमें वो इन्वेस्टर दिखाया जाता है जो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया है। ये ज़ॉम्बी ड्राइव नहीं कर सकता, अपनी कार एक वेडिंग वेन्यू में टकरा देता है। वो फिर बाहर निकलता है और अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों पर हमला शुरू कर देता है। उसके हमले की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग एक एक करके ज़ॉम्बीज बन गए और क्योंकि इन ज़ॉम्बीज को भी अपनी भूख मिटानी थी, आप सोच सकते हैं कि वेडिंग में हर कोई ज़ॉम्बी बन गया होगा जैसे दूसरे ज़ॉम्बीज ने हमला किया, और एग्जैक्टली यही होता है। थोड़ी देर बाद ये रिवील होता है कि वेडिंग में सब ज़ॉम्बीज बन गए हैं। सब एक दूसरे पर जुल्म से हमला कर रहे हैं। करीना का पूरा ग्रुप बचने के लिए भागता हुआ कार तक पहुंचता है जब ज़ॉम्बी नौकर उनके पीछे आ जाता है। करीना नेज के बेटे को पीछे धक्का देती है उसे बचाने के लिए और आगे बढ़ती है, लेकिन वो खुद को ज़ॉम्बी के हवाले नहीं कर पाई। वो कार से एक टूल उठाकर ज़ॉम्बी के सर पर मारती है, लेकिन ये भी ज़ॉम्बी पर असर नहीं करता और थोड़ी देर बाद उनकी किस्मत खत्म होने वाली थी। बारिश होने लगती है जो ज़ॉम्बीज को कमजोर कर देती है और वो बच निकलते हैं। मीनवाइल नेज रूडी से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। वो उनसे पूछती है कि वो कहाँ है। सब कहते हैं कि वो ठीक है। नेज फिर उन्हें कहती है कि वो नियर बाय एक सेफ हाउस में चले जाएं ताकि वो बाम बाद में उनसे मिल सके। वो सब उस घर की तरफ भाग जाते हैं जो नेज ने बताया था, लेकिन पता चलता है कि वो ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। बहुत मुश्किल से करीना, रूडी और उसका बेटा अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उनका नौकर ज़ॉम्बीज के हाथों मर जाता है। नेज और बाम भी घर की तरफ आ रहे हैं। वो तेज रफ्तार मेंटेन करते हैं और बैंक्वेट हॉल के पास पहुंचते हैं जहां वेडिंग हो रही थी और तमाम लोग पहले से ज़ॉम्बीज बन चुके थे। ज़ॉम्बीज उनकी कार की आवाज से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय उन्हें कुचल देने के। मीनवाइल बच्चा नोटिस करता है कि दूसरे ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ आ रहे हैं। वो अपने बाप और करीना को भागने को कहता है और वो एक कमरे में छुप जाते हैं। मीनवाइल एक और ज़ॉम्बी उनका पीछा करता है, लेकिन रूडी उसे धक्का देके दरवाजा बंद कर देता है। अब वो अपने जख्मी हाथ को देख रहा है। वो जानता है कि वो जल्द ही सबकी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा। ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपने बेटे को गले लगाता है और आखिरी बात उसे कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखे। इसके साथ ही उसका जिस्म बदलने लगता है। उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं, उसके जिस्म पर सुराख बन जाते हैं और वो तेजी से हिलने लगता है। वो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और अपने ही बेटे पर हमला कर देता है। बच्चे को बचाने के लिए करीना रूडी को उठाकर साइड में फेंक देती है, लेकिन उसका जिस्म आयरन रॉड पे अटक जाता है। वो वहीं फंस जाता है। करीना मौका देखकर दरवाजा बंद करके भाग निकलती है। मीनवाइल जो कार नेज और बाम ज़ॉम्बीज को मारने के लिए यूज कर रहे थे वो खराब हो जाती है। उन्हें पैदल भागना पड़ता है। वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी नेज और बाम की बात यकीन करने को तैयार नहीं। फिर भी इंस्पेक्टर कुछ ऑफिसर्स को सिचुएशन चेक करने भेजता है। उन्हें पता चलता है कि सिचुएशन उनकी सोच से भी ज्यादा बुरी है। अपने आप को बचाने के लिए ये ऑफिसर्स ज़ॉम्बीज पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। ज़ॉम्बीज इन ऑफिसर्स पर भी हमला कर देते हैं। बहुत मुश्किल से एक ऑफिसर पुलिस स्टेशन तक पहुंचकर कंफर्म करता है कि नाज और बैम की रिपोर्ट सही थी। वो ये भी वार्निंग देता है कि बाकी ज़ॉम्बीज सीधा स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। खतरा समझकर ऑफिसर्स जल्दी से तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं, जगह को सील कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज बाहर रहें। लेकिन जो आदमी अभी अंदर आया था ज़ॉम्बी के हमले से जख्मी अचानक ज़ॉम्बी बन जाता है और एक और ऑफिसर पर हमला कर देता है। बचने के लिए वो इसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। बाकी ऑफिसर्स दूसरे पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उन्हें सिचुएशन बताने के लिए, लेकिन वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। मीनवाइल करीना नाज को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके साथ जो भी थे सब ज़ॉम्बी बन गए हैं और सिर्फ वो और रेहान सेफ हैं। नाज उसे कहती है मजबूत रहो और उसे अपने बेटे की जिम्मेदारी देती है। मीनवाइल पुलिस ऑफिसर स्टेशन की छत पर जाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने बाहर तबाही मचा रखी है। वो नाज और बैम से कहते हैं कि उन्हें उनके साथ मिल जाना चाहिए, हमें इन ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। वो अपने आप को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। वो बुलेट प्रूफ वेस्ट, मास्क और ऐसी ही दूसरी चीजें पहनाते हैं। फिर वो असॉल्ट राइफल्स लेकर बाहर निकलते हैं। वो पहले तमाम ज़ॉम्बीज को अपनी गन्स फायर करके अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें एक जगह जमा करते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि सिचुएशन और भी बिगड़ती है। गन फायर की आवाज एक और ज़ॉम्बीज का ग्रुप अट्रैक्ट कर लेती है। सिचुएशन हाथ से निकल
गए थे। वो किसी भी वक्त हमले का शिकार हो सकते थे, लेकिन किस्मत मदद करती है जब अचानक एक शदीद तूफान आता है। तेज बारिश की वजह से तमाम ज़ॉम्बीज फ्रीज होकर खामोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवर्स को भागने का मौका मिल जाता है। मीनवाइल नास का शौहर, जिसे करीना ने रॉड पर अटकाया था, खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। ज़ॉम्बी की तरह गुर्राते हुए वो घर के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज जमा कर लेता है। घर के अंदर करीना को नास का बेटा और एक लड़की मिल गई थी। उनकी जान खतरे में है। वो घर से निकलते हैं बचने की उम्मीद में, लेकिन बाहर 2 और ज़ॉम्बीज हैं। खुशनसीबी से उन्हें पास में एक बाइक मिल जाती है और तीनों उस पर सवार होकर भाग जाते हैं। मीनवाइल नाज और बैम भी अपने आप को बचाने के लिए एक ट्रक में सवार हो जाते हैं। नाज रोने लगती है, जानते हुए कि उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर वो देखती है कि करीना और उसका बेटा बाइक पर उनकी तरफ आ रहे हैं। नाज उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर नोटिस करती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे हैं। तमाम ज़ॉम्बीज को मारने के लिए वो अपना ट्रक उन पर चला देती है। काफी मरती हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज ट्रक के गिर्द जमा हो जाते हैं। जल्द ही ट्रक के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। बैम पुलिस स्टेशन पे ऑफिसर को कॉल करता है, उसे बताने के लिए कि ज़ॉम्बी सिचुएशन और भी बिगड़ी है और वो पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं, ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर बिल्डिंग से टकरा जाता है। सब बच निकलते हैं, लेकिन बैम की टांग अंदर फंस जाती है। ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं और बेचारा होकर वो उनका शिकार हो जाते हैं। एक ऑफिसर मौजूद था जिस पर अभी तक ज़ॉम्बीज ने हमला नहीं किया था। अपने आप को बचाने की बजाय वो नाज और करीना को भाग जाने को कहता है, लेकिन नाज उन्हें पीछे छोड़ने से इनकार कर देती है। वो ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अपना बाजू जख्मी हो जाता है, ये जाने बगैर कि ये जख्म मतलब है कि वो भी जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगी। ऑफिसर सबको जाने को कहता है, जानते हुए कि ज़ॉम्बीज को मारने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें जला देना। इसलिए वो तीनों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, एक धमाका करके। स्टेशन के गिर्द तमाम ज़ॉम्बीज धमाके में मर जाते हैं। सिर्फ नाज, करीना और नाज का बेटा बच जाते हैं। पहुंचकर नाज नोटिस करती है कि उसका बाजू जख्मी है और वो भी जल्द इन्फेक्टेड हो जाएगी। वो अपने बेटे को गले लगाती है और करीना के लिए अपना सारा गुस्सा छोड़कर उसे कहती है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ जो तुमने किया, अब मेरे बेटे का अच्छा ख्याल रखना। इसके बाद वो खुद को गोली मार लेती है। इस सीन के आखिर में हम कुछ जले हुए ज़ॉम्बीज को घूमते फिरते देखते हैं। काफी वक्त गुजर जाता है। करीना अब बच्चे का अच्छा ख्याल रखते हुए दिखाई देती है। फिलहाल ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानियत को बख्श दिया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक और मुल्क में हम नाज के बाप के एक पुराने बिजनेस पार्टनर को देखते हैं, जिसके पास भी वही सीरम है जिसने पहले ज़ॉम्बी आउटब्रेक स्टार्ट किया था। वो बॉटल खोलता है और उसे पी लेता है, इस बात का इशारा करते हुए कि ज़ॉम्बी वायरस वहां भी फैलने वाला है। मूवी खत्म होती है, आउटब्रेक की हद एक राज रहती है।